स्टूडेंट्स, आज हम साइलोटम को स्टडी करेंगे। साइलोटम का क्लासिफिकेशन इस प्रकार से है। डिवीजन साइलोफाइटा, क्लास साइलोटोप्सिडा, ऑर्डर साइलोटेल्स, फैमिली साइलोटेसी, जीनस साइलोटम। हमने टेरिडोफाइटा के क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि जो डिवीजन साइलोफाइटा होता है उसमें प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स को रखा गया है जिनमें रूट्स एब्सेंट होती है। और ये जो डिवीजन साइलोफाइटा है इसमें दो क्लास हैं। एक क्लास है साइलोफाइटोप्सिडा जिसमें सभी फॉसिल्स मेंबर पाए जाते हैं और उसमें से हमने राइनिया को स्टडी किया था। सेकंड जो क्लास है वो साइलोटोप्सिडा है जिसमें एक सिंगल ऑर्डर साइलोटेल्स पाया जाता है। इस ऑर्डर में दो लिविंग जीनस और फॉसिल्स मेंबर पाए जाते हैं। ये जो दो लिविंग जीनस हैं इनमें से एक है साइलोटम और दूसरा है मैसिपिटेरिस। जो साइलोटम है वो हमारे सिलेबस में है। साइलोटम की दो स्पीसीज को रिपोर्ट किया गया है, साइलोटम न्यूडम और साइलोटम फ्लैसिडम। साइलोटम न्यूडम इंडिया में भी पाई जाती है, यानी इंडिया में केवल साइलोटम न्यूडम को ही रिपोर्ट किया गया है। साइलोटम का जो प्लांट होता है वो या तो एपिफाइट के रूप में या सोयल में पाया जाता है। वह प्लांट जो दूसरे प्लांट पर ग्रो करता है उसे हम एपिफाइट कहते हैं। साइलोटम की प्लांट बॉडी के बारे में बात करें तो साइलोटम में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पाई जाती है। साइलोटम की प्लांट बॉडी के दो मेन पार्ट हैं। एक पार्ट राइजोम कहलाता है जो सोयल में या ह्यूमस में अंडरग्राउंड पाया जाता है। राइजोम डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है और उस पर स्केल्स या शल्क पाए जाते हैं। डाइकोटोमसली ब्रांचिंग से तात्पर्य यह है कि जो स्टेम है वह द्विशाखी विभाजी होता है, यानी ब्रांच टिप पर दो शाखाओं में बंट जाती है। राइजोम पर रूट्स नहीं पाई जाती है। राइजोम पर राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स के इस प्रकार दो फंक्शन हैं। एक तो ये इसको प्लांट को सोयल में फिक्स करता है और दूसरा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। जो राइजोइड्स होते हैं ये 1 से 3 सेल के बने हुए होते हैं, यानी 1 से लेकर के 3 सेल एक पंक्ति में लग करके राइजोइड बनाती है। राइजोम जो है यह इसके कोर्टेक्स में एक एंडोफिटिक फंगस पाई जाती है। यह एंडोफिटिक फंगस कोर्टेक्स की सेल्स से होती हुई एपिडर्मिस की सेल्स में से होकर के राइजोइड से बाहर निकलती है। यह एंडोफिटिक फंगस साइलोटम को वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। राइजोम की कोई भी ब्रांच जो अपवर्ड हो जाती है यानी ऊपर की तरफ हो जाती है और ऊपर की तरफ वर्दी करके एरियल ब्रांच बना देती है। जो एरियल शूट होता है या एरियल ब्रांच होती है वो भी डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है और इस पर स्पायरली अरेंज्ड यानी सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित लीव्स पाई जाती है। लीव्स बहुत ही हासित या रिड्यूस्ड प्रकार की होती है जिनमें स्टोमेटा नहीं पाए जाते तथा इनकी वैस्कुलर सप्लाई भी नहीं होती है। स्टेम या जो एरियल शूट है वो ग्रीन होता है और यही मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट साइलोटम का होता है। एरियल शूट पर स्पायरली अरेंज्ड
कुछ विशेष संरचनाएं भी पाई जाती है जिन्हें हम स्पोरेंजियम या सिनेंजियम कहते हैं। इन स्पोरेंजियम या सिनेंजियम में स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। स्पोरेंजिया के बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। साइलोटम की अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। पहले हम साइलोटम के जो एरियल पार्ट या एरियल स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन को स्टडी करेंगे जो डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें एरियल पार्ट में सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस की जो सेल्स होती है वो कंपैक्टली अरेंज्ड होती है, यानी पास पास व्यवस्थित होती है, और इसमें स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। स्टोमेटा में जो है सब्सिडरी सेल्स या सहायक कोशिकाएं नहीं होती हैं। एपिडर्मिस के बाहर की तरफ एक क्यूटिकल की परत भी पाई जाती है। एपिडर्मिस से अंदर की तरफ कोर्टेक्स रीजन पाया जाता है। कोर्टेक्स रीजन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो आउटर कोर्टेक्स होता है वो ग्रीन सेल्स का या क्लोरनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। इन सेल्स में इंटरसेल्यूलर स्पेस या अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, और यह जो आउटर कोर्टेक्स होता है यह फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। मिडल कोर्टेक्स जो होता है वो थिक वाल्ड स्क्लेरनकाइमेटस सेल्स का या दृढ़ोत्तक कोशिकाओं का बना हुआ होता है, और इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस कम पाया जाता है। जो इनर कोर्टेक्स होता है वह पैरेन्काइमा की सेल्स का बना हुआ होता है, और ये सेल्स कंपैक्टली अरेंज्ड होती है या पास पास अरेंज्ड होती है, और इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं पाया जाता है। इनमें स्टार्च ग्रेन पाए जाते हैं। इस प्रकार यह स्टोरेज रीजन होता है। कोर्टेक्स की सबसे आंतरिक परत जो होती है वो एंडोडर्मिस कहलाती है। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ वाला पार्ट स्टील कहलाता है। जो साइलोटम होता है, साइलोटम का जो राइजोम वाला पोर्शन है उसमें प्रोटोस्टील पाई जाती है, और जो प्रोटोस्टील में भी उसमें हैप्लोस्टील पाई जाती है, जिसमें एक सॉलिड जाइलम होता है जिसकी स्मूथ कोर होती है और उसके चारों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। और साइलोटम का वो पार्ट जो राइजोम और एरियल शूट के बीच का या ट्रांजैक्शन वाला पार्ट होता है, वहां पर भी प्रोटोस्टील पाई जाती है। लेकिन यह जो प्रोटोस्टील होती है यह एक्टिनोस्टील टाइप की होती है, अर्थात जो जाइलम होता है वो स्टार शेप्ड हो जाता है, और इन स्टार शेप्ड जाइलम की जो रिब्स हैं उनके बीच में फ्लोएम पाया जाता है। एरियल पार्ट में ऊपर की तरफ, यानी जब एरियल पार्ट की बात करते हैं तो ये जो एक्टिनोस्टील है इसके सेंटर में जो जाइलम पार्ट होता है उसमें कुछ पिथ सेल्स बन जाती है, जिसके कारण जो स्टील होती है वो साइफोनो स्टील बन जाती है। इस प्रकार इसमें हमें जो साइलोटम में स्टील दिखाई देती है वो राइजोम में तो प्रोटोस्टील प्रकार की होती है, और एरियल शूट में चूंकि पिथ बन जाती है इसलिए यह साइफोनोस्टील प्रकार की होती है। स्टील के बारे में हमने जो स्टील का जो टॉपिक था उसमें हमने डिटेल से स्टडी की थी। उसमें हमने देखा था कि वो स्टील जिसमें पिथ नहीं पाई जाती उसे हम प्रोटोस्टील कहते हैं, और प्रोटोस्टील के हमने 4 टाइप पढ़े थे, हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लैक्टोस्टील और मिक्स्ड प्रोटोस्टील। और वो स्टील जिसमें पिथ पाई जाती है उसे हमने साइफोनोस्टील कहा था। तो साइलोटम में राइजोम में तो प्रोटोस्टील है, और जो एरियल पार्ट है उसमें
पिथ बन जाती है तो वहाँ साइफोनोस्टील पाई जाती है। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है यह साइलोटम के राइजोम का है। इसमें भी सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल होती है और इसमें स्टोमेटा नहीं पाए जाते। और इसमें भी कोर्टेक्स 3 पार्ट में जो है डिवाइड होती है। जो आउटर कोर्टेक्स है उस की सेल्स लूजली अरेंज्ड होती है और उनमें एंडोफिटिक फंगस पाई जाती है। जो मिडल कोर्टेक्स है वह पैरेन्काइमा का ही बना हुआ होता है और उसमें स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। जो इनर कोर्टेक्स होता है वह भी पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है और इसमें स्टार्च ग्रेन्स नहीं पाए जाते। और कोर्टेक्स की सबसे इनर लेयर एंडोडर्मिस कहलाती है और एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ स्टील पाया जाता है। और राइजोम जो है पोर्शन उसमें स्टील प्रोटोस्टील प्रकार का पाया जाता है और प्रोटोस्टील में भी यह हैप्लोस्टील प्रकार का होता है। हैप्लोस्टील में क्या होता है कि जो जाइलम है उसका कोर या उसकी जो आउटलाइन होती है वो स्मूथ होती है और उसके चारों तरफ उसे फ्लोएम घेरे रहता है और स्टील की सबसे जो आउटर लेयर होती है वह पेरीसाइकिल कहलाती है। तो ये जो हमने अभी साइलोटम को स्टडी किया है इसमें कुछ छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आप साइलोटम का क्लासिफिकेशन बताइए, साइलोटम की 2 जातियों के नाम लिखिए। और बड़े क्वेश्चन में यह क्वेश्चन बनता है कि साइलोटम के एरियल शूट का नामांकित चित्र बनाते हुए विस्तार से वर्णन कीजिए। तो जब हम एरियल शूट का डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हम साइफोनोस्टील बताएंगे और जब हम राइजोम का डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हम प्रोटोस्टील को बताएंगे।